नमस्कार दोस्तों, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का व्लॉग नहीं है, मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाने जा रहा हूँ। वो हमारे रिलेशन में भी हैं और मेरे रिलेशन में है, और मैं जब भी मंदिर जाता हूँ जल चढ़ाने के लिए अक्सर उनसे मेरी मुलाकात भी होती है और वो बहुत एक्सपीरियंस इंसान है। सो हम बात करते हैं उनसे। ठीक है दोस्तों, मैं फ्रंट कैमरा करने वाला हूँ और हम उनसे पूछने वाले हैं। आजकल देखिए हम शिव जी की पूजा करते हैं। शिव जी भगवान जो है हमारे बहुत ट्रेंडिंग में है, और जब भी महादेव का नाम आता है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों वो बहुत ध्यान करते हैं और बहुत मेडिटेशन करते हैं। मैं उनका रूम आपको दिखाऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि उनके अंदर कितनी पावर है। और ये सारा दोस्तों मेडिटेशन से ही होता है, अपने ध्यान से ही होता है। सो ये दोस्तों एक छोटा सा पॉडकास्ट जैसा है, ब्लॉग भी कह सकते हो, पॉडकास्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, सो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो स्वागत है अंकल जी आपका। हमारे सामने इस वक्त बैठे हैं हेम सिंह बद्री प्रसाद पवार जी, और ये मेरे फूफा जी भी लगते हैं। और मैं इनसे आज पूछना चाहूँगा। देखो दोस्तों, मेरे मन में बहुत सवाल चल रहे थे शिव जी की पूजा को लेके। सवाल नहीं, देखिए हम सबको पता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो हम इनसे पूछना चाहेंगे, और ये बहुत एक्सपीरियंस है तो ये हमें ज़्यादा अच्छा ज्ञान दे पाएंगे। तो कैसे हैं आप? बस प्रभु की कृपा है। ओके, चलिए हम थोड़ा पास आ जाते हैं इनके। देखिए दोस्तों, इनका मंदिर कितना अच्छे से इन्होंने अपने मंदिर को, मतलब एक यहाँ पे इस रूम में इतनी पावर है ना दोस्तों, बहुत, इस रूम में बहुत वाइब्रेशन है और हम महसूस कर सकते हैं। ये चीज़ मैं खुद महसूस कर सकता हूँ। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा फूफा जी, बेनिफिट्स पूछना चाहूँगा शिव तांडव स्तोत्रम के बेनिफिट्स क्या हैं? देखिए, यदि आपको जानकारी है, समय है, तो शिव तांडव स्तोत्र का महत्व बहुत ही बड़ा है। यदि रावण जब ने कैलाश को उठा लिया था तो उसका हाथ नीचे फंस गया था, तो प्रभु ने अपने अंगूठे से उस कैलाश को दबा दिया था। तो रावण की परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि वो अधमरा हो गया। तो उस समय उससे तांडव स्तोत्र बोलकर महादेव को प्रसन्न किया, तब उन्होंने वो पैर अपना हटाया और उसको आशीर्वाद दिया। अच्छा, सो दोस्तों देखिए, और कुछ बताइए। और भक्ति मार्ग जो है ये आपके सुविधा के अनुसार आप कर सकते हैं। आपको यदि समय है, लेकिन अपने सांसारिक कर्तव्य कर्मों को पूर्ण करके ही भक्ति मार्ग हो सकता है। आप केवल भक्ति में डूब जाओगे तो आपका वो भक्ति मार्ग शून्य कहलाएगा। यदि आप अपने संसार में है तो अपने माता पिता बीवी बच्चों का ध्यान रखें, समाज के अंदर कैसा रहना चाहिए उसकी कर्तव्यों को पूर्ण करते हुए अगर आप भक्ति मार्ग करते हैं तो आपका वो भक्ति मार्ग फल सकता है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि आप सभी विधि करो, आप खाली नाम जब भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, यज्ञानाम जप यज्ञो श्रेष्ठ, अर्थात जप यज्ञ ही सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ है। जैसे ओम नमः शिवाय है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, ओम दुम दुर्गाय नमः है। जो आपको देवता अच्छे लगते हैं या आपने किसी गुरु के थ्रू किसी का मंत्र लिया है तो उसका जाप कीजिए। और ये जरूरी नहीं है कि आप बैठ के करो, जहाँ जी में आया मन ही मन जाप करते हैं, तो उसी में आपके जीवन का उद्धार भी हो जाएगा, आपके सारे समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि घर के सांसारिक कर्तव्य कर्म पूर्ण करके ही करना है। उसको अगर आपने उसकी अवहेलना की या उसको साइड में रखने की कोशिश की तो ईश्वर कदापि प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि यदि आपने माता पिता की पूजा की तो ईश्वर आपको जरूर प्राप्त होगा, और यदि खाली ईश्वर की पूजा की तो माता पिता किसी काल में आपको नहीं मिलेगा और आपको वो प्रसन्नता, वो आत्मिक आनंद भी नहीं मिलेगा। तो सुन लीजिए, मैंने अपने जीवन में 11 ज्योतिर्लिंग और 3 धाम कर लिए, और मैंने अभी बद्रीनाथ और केदार इसलिए बाकी रखा है क्योंकि मेरे कुछ कर्तव्य कर्म बाकी हैं। तो वो जैसे ही पूरा होगा मैं उनके आशीर्वाद से वहाँ चला जाऊँगा। लेकिन मैं जब तक कर्तव्य कर्म पूरा नहीं होगा मैं नहीं जाऊँगा। ये मेरा एक दृढ़ निश्चय है, और ये मेरा धर्म भी है कि मेरे बच्चों के प्रति, मेरी पत्नी के प्रति, मेरे समाज के प्रति जो मेरा उत्तरदायित्व, जो कर्तव्य है वो पूर्ण करके ही जाऊँ। पिछले जब हम लोग आज से कई साल पहले, 100 साल पहले मान लीजिए, लोग तीर्थ यात्रा में तब जाते थे और ये कह के जाते थे कि भाई आया तो ठीक है, नहीं तो मेरा 12वां या वार्षिक श्राद्ध कर देगा, क्योंकि वो सब कर्तव्य कर्म पूरा करके जाते। हमारे हिंदुओं में भी 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और फिर संन्यास। संन्यास पहले नहीं है, ये चारों आश्रम पूरा करने पर ही हमें
उस परम पिता की कृपा मिलती है और हमारी मुक्ति होती है। इसलिए सर्वप्रथम कर्तव्य कर्म पूरा कीजिए, फिर आप अच्छा इस भक्ति मार्ग में ये जरूरी नहीं है कि आप ये चढ़ावा दो या जैसी आपकी स्थिति है, भले घर में 2 शक्कर के दाने वो भी आप पूजा पहले चढ़ा दो, वो भी स्वीकार है, क्योंकि ईश्वर देता है। ईश्वर आपके वस्तुओं का भूखा नहीं है, वो देने के लिए बैठा है। आप उसको बड़े बड़े चढ़ावे दो और हर बार किसी न किसी की जरूरतमंद की मदद करना। जिसको भरा पूरा है उसकी मदद मत करो। कोई भगवा पहन के आ गया तो इसका मतलब ये साधु हो गया नहीं, उसको परखो, उसको जानो तो ही उसकी मदद करो। लेकिन जो ज़रूरतमंद है, दुखी है, जो बेचारा तड़प रहा है किसी चीज़ से, जिसकी जैसी आवश्यकता उसको वो आवश्यकता आप पूर्ण करोगे तो उससे बढ़कर कोई पूजा नहीं है। उसके आगे जब भी सब व्यर्थ है। ओके ओके, सो सुनिए दोस्तों, देखो आपने सुना होगा। और एक सवाल फूफा जी और लोगों के मन में चलता है, मेरे भी मन में चलता है कि हम सुबह उठते हैं, हम शिव जी को जल चढ़ाते हैं, तो वैसे तो मुझे पता है बहुत अच्छा रहता है ये सब, शिव जी को जल चढ़ाते हैं, हम शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, लेकिन जो एक मेन मैं आपसे जो एक ये इसका बेनिफिट जानना चाहता हूँ, वो अगर आप मुझे बताएं तो, या हमारी ऑडियंस को बताएं एक बार। देखिए, शिव जो है वो कल्पना से परे है और बहुत ही साधारण सी आपके व्यवहार से वो प्रसन्न हो जाते हैं। आप सिर्फ 1 लोटा जल यदि घर से लेके जाते हैं तो बहुत ही अति उत्तम, वही जल आप थोड़ा सा जल ले लीजिए और पी लीजिए जो चढ़ा हुआ जल है, और वो जल मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा। अब शिव जी को कभी भी सिवाय अक्षत के, उसके शिवलिंग पे अक्षत चढ़ा सकते हैं आप और बेलपत्र, इसके अलावा कोई फल फ्रूट उसके ऊपर मत रखेंगे, तो नीचे रखेंगे और उसको लांघने की जरूरत नहीं, उसका अर्ध प्रदक्षिणा होती है। और शिव जैसा तत्काल प्रसन्न होने वाला कलयुग में कोई देवता नहीं। इस कलयुग में सिर्फ 3 ही देव है जो तत्काल प्रसन्न होते हैं और जो इस समय हाजिर है। एक तो महाबली हनुमान, दूसरा माँ भवानी और तीसरे महादेव। ये तीनों को काल से परे होने की वजह से कलयुग का इस पर प्रभाव नहीं है। अन्य देवताओं को पृथ्वी पर आने की परमिशन नहीं है, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग जो है पूरी तरह से पापमय युग है कलयुग का, यानी चारों तरफ अराजकता, पाप, अधर्म, अन्याय, अत्याचार। लेकिन ये तीनों के ऊपर इसका कोई असर नहीं होगा। ये उल्टा आपको सही मार्ग पे ले जाएंगे, आपकी हर दुविधा को दूर करेंगे। और आप गुरु मंत्र लेकर यदि करते हैं तो अति उत्तम किसी ब्राह्मण से, और यदि गुरु मंत्र आपको संभावना नहीं है तो जो भी देवता आपको श्रेष्ठ लगे उसका जप आप कीजिए। भले सुबह 5 मिनट ही करेंगे तो भी उसकी सिद्धि, लेकिन नित्य नियम से कीजिए, क्योंकि भोजन हमारे शरीर के लिए होता है और मंत्र जो है हमारी आत्मा का खुराक है। आत्मा का भोजन सिर्फ मंत्र ही है, ईश्वर पूजा ही है। लेकिन ईश्वर पूजा भी आपकी समय अनुसार, जैसे आपको समय मिले उस हिसाब से कीजिए। ये जरूरी नहीं है कि भाई मैं घंटों लग जाऊँ और सारे कर्तव्य कर्मों को त्याग कर दूँ, क्योंकि इस संसार में वो संभव नहीं है। और अगर एक बार हम पूछना चाहें अपना बेनिफिट्स ऑफ शिव गायत्री मंत्र के बारे में, तो उनके बारे में आप क्या, उस मंत्र के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? शिव गायत्री मंत्र अति श्रेष्ठ है, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन है उसमें। और माँ गायत्री तो परम शक्ति है ही, वो साक्षात वेद माता है। और उसकी अपने आप में एक वो महाशक्ति, जिस पर गायत्री की कृपा होती है उस पर सभी की कृपा है। तो आप किसी भी देवता को शिव गायत्री मंत्र भी कीजिए या एकदम सहज और सुलभ ओम नमः शिवाय कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, लेकिन वो एक ही मंत्र भी कंटिन्यू कीजिए। और हाँ, स्वच्छता बहुत जरूरी है। मन की स्वच्छता सबसे पहले, स्नान ध्यान तो बाद में। आप नहाए धोए हैं और किसी के बारे में बुरा विचार कर रहे हैं, राग द्वेष काम क्रोध लोभ से युक्त है, तो भक्ति आपकी नहीं हो सकती। क्योंकि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति भ्रामयन्ति सर्वजीवायां मायया, ये कृष्ण का 18वें अध्याय का। क्या बात है, क्या बात है। कि ईश्वर हमारे हृदय में ही है और हमारे कर्मों के अनुसार वो भ्रमित करता है। तो इस बात से कभी ये मत सोचना कि मैं छूट के कोई गलत कर्म कर लूँ तो मेरा कोई देख नहीं पाएगा। ईश्वर तो यही बैठा है। तो ईश्वर पाने का रास्ता अंदर ही है, उसका वो बैठा भी अंदर है और उसको पाने का रास्ता भी अंदर है, लेकिन उसके लिए अंतःकरण की शुद्धि होनी चाहिए। अच्छा, मैं एक शब्द में अगर आपसे पूछूं, मैं आपसे अगर मैं आपके दिमाग में जब आता है महादेव, मतलब महादेव का नाम लेते हैं, तो आपके दिमाग में क्या पिक्चर बनती है? एक शब्द में आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सबसे उत्तम है उनका शिवलिंग आ जाए, या उनके परिवार के साथ उनकी फोटो मेरे अंतर्मन में आ जाए तो मेरे लिए तृप्ति हो। अच्छा,
सो दोस्तों ये थे हमारे साथ मेरे फूफा जी, और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो जय भोलेनाथ फूफा जी। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच दोस्तों। इसी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।